सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। कल हम लोग वाक्य के बारे में जाने समझे। अर्थ के दृष्टि से वाक्य 9 प्रकार के होता है और रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार का होता है। रचना की दृष्टि से आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। और अर्थ के दृष्टि से 9 प्रकार के होता है। उसमें से एक हम आपको कल बताए थे, वो विधिवाचक वाक्य, इसको हम कल बताए थे। आज हम लोग निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, निषेधवाचक में क्या कहता है इसका परिभाषा, कि जब किसी वाक्य में कोई बात अस्वीकार की गई हो, उसे क्या कहते हैं जी? उसे निषेधवाचक कहते हैं। ये आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है मैं नहीं कर सकता। कोई भी वाक्य है उसमें मना वाली बात हो, नकारात्मक बात हो या नकारात्मक उसमें बात कही गई हो, उसी को कहते हैं निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। देखिए, जैसे कह रहा है राम पटना नहीं जाएगा, तो ये वाक्य हो गया। अगर यहाँ पे सकारात्मक होता तो हो जाता, नहीं है सकारात्मक होगा तो दूसरा हो जाता, ठीक है। वो क्या हो जाता जी? वो इच्छावाचक हो सकता था, ठीक है, वो इच्छा कर रहा है। और यहाँ पे निषेधवाचक मतलब मना करना, निषेध, ठीक है। कहा जाता है, कहीं लिखा रहता है यहाँ धूम्रपान करना निषेध है, मना है। यहाँ क्या बोलते हैं ऐसे। तो जिस वाक्य में नकारात्मक बात, अस्वीकार बात हो, उसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। कोई भी नकारात्मक बात, जैसे कहा जाए कि हम लोग आज स्कूल नहीं जाएंगे, चाहे हम लोग कल पटना नहीं जाएंगे, मतलब उसमें नकारात्मक बात है, क्योंकि उसमें मना वाली बात है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। आया समझ में सबको? चलिए 2 नंबर समझते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसकी चर्चा होती है, पूछ लेने की संभावना रहती है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या कहता है इसका परिभाषा जी? जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा कहता है जिस वाक्य में नकारात्मक या अस्वीकार बात हो, उसे निषेधवाचक। और प्रश्नवाचक कहता है जिस वाक्य में कोई भी किसी प्रकार की प्रश्न का बोध होता है। जैसे कह रहा है यहाँ पे, वह क्या है, तुम कौन हो, तुम क्या खा रहे हो, ये सब प्रश्न वाली बातें हैं। तो प्रश्न वाली बातें जो होती है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और जिसमें मना वाली बातें हैं वो क्या होता है कि वो निषेधवाचक होता है। और कल हम आपको जो बताए थे विधिवाचक, इसमें स्वीकृति देने वाली बातें होती हैं, मतलब इजाजत दी जाती है कि तुम ये कहो मोहन तुम पटना जाओ, इसमें अस्वीकृति कर रहा है, इसमें दे रहा है इजाजत, ठीक है। इसमें और इजाजत नहीं देता है, स्वीकार करता है। ये तीनों चारों जो भी है 9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार को एकदम खंडन, एकदम टुकड़ा करके एकदम सही से एकदम शाब्दिक अर्थ समझ के इसको समझना बहुत जरूरी है। वाक्य पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप निबंध लिखते हैं, चाहे आप प्रश्न का उत्तर देती हैं, तो बहुत सारे वाक्य में आप सही से वाक्य नहीं लिख पाएंगी, तो उसका उत्तर अधूरा हो जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखें, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि एक बार फिर से बता दें, इसमें प्रश्न का बोध होता है। तो क्या होता है, जैसे में तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कौन हो, ये सब बातें इसमें आता है प्रश्नवाचक में। निषेधवाचक में माना वाली बातें होता है। सीता तुम कल स्कूल मत जाना, सीता तुम खाना मत खाओ, सीता तुम मत खेलो, ये सब बातें जो होती है निषेधवाचक वाक्य में होती है। इसमें प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। तो दोनों को हम खंडन करके आज बताए। कल मैं इसके बाद जो है आज्ञासूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, 2 वाक्य के बारे में बताएंगे। उसके बाद से समझाएंगे आपको विस्तार पूर्वक। कोई भी दिक्कत हो वाक्य के बारे में, आप हमें कमेंट में कुछ पूछ सकती हैं, जान सकती हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट कुछ भेजकर पूछ सकती हैं, ठीक है। वाक्य को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जब वाक्य खत्म हो जाएगा उसके बाद से हम लोग हिंदी की जो
पुस्तकें हैं गोदरी और उन्होंने कहा उसको हम लोग चलेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े जानिए, सही से जानिए, पूर्ण रूप से जानिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।